$10,000 के बोनस के इनाम की। ये वो रकम है जो देने का ऐलान कर दिया गया है। और तो आज के इस व्लॉग में इन तमाम तर चीज़ों का अहाता करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं $10,000 के बोनस के इनाम की। ये वो रकम है जो देने का ऐलान कर दिया गया है और ये क्रिस्टी नियोम की जानिब से जारी किया गया है, बयान है और उसमें बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ एक कैटेगरी के लोगों के लिए तकरीबन $1 अरब रुपए मजीद रख दिए गए हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। तो आज के इस व्लॉग में इन तमाम तर चीज़ों का अहाता करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त कौन-कौन सी स्कीमें चल रही हैं और ये जो है $10,000 का बोनस किस शर्त पर और किस कैटेगरी के लोगों को मिलने जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात किए जा रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं। पहले तो सदर ट्रंप ने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि $2,000 जो है वो एक हम चेक देने जा रहे हैं, लेकिन उसका जो लाहे अमल है वो नहीं बताया था और उसके बाद उन्होंने अगली स्टेटमेंट ये दे दी कि इस क्रिसमस की छुट्टियों से पहले तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आइंदा बरस 2026 के वर्ष में वो $2,000 दे देंगे। जिसके बाद उनके वजीर खजाना का जब इंटरव्यू किया गया तो उनसे भी सवाल पूछा गया और उनसे भी पूछा गया कि वो रकम किस मद में दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये रकम मुख्तलिफ चीज़ों में दी जा सकती है, जिसमें आपको टैक्स छूट दी जा सकती है, दीगर कोई स्कीमें हैं उसमें कुछ बढ़ा के आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन अब तक उसमें एक अबहम है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसमें मैं बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ। इसी तरह और भी जो है चीज़ें बढ़ाने की बात की गई, जिस तरह सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 2.8% का इजाफा किया गया और साथ ही साथ उसमें कुछ मेडिकेयर और मेडिकेड की जो प्रीमियम है उसमें भी इजाफा कर दिया गया। तो ये अच्छी चीज़ें आ रही हैं और ये तमाम तर चीज़ें शट डाउन खत्म होने के बाद आ रही हैं, जो 43 डेज के ऊपर मबनी था। अब 43 डेज के इस शट डाउन के दौरान बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत से लोगों को जबरी रुखसत पे घर भेजा गया और कुछ लोगों को सैलरीज दी गई और कुछ का जो खासकर अगर हम बात करें जो फूड प्रोग्राम है उसको भी मुतासिर किया, लेकिन वो जैसे तैसे करके वक्त गुजर गया। और अब जब वो वक्त गुजर चुका है तो अब DHS की जानिब से ऐलान ये कर दिया गया है कि $10,000 का बोनस भी दिया जाएगा। अब महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की जो है सेक्रेटरी क्रिस्टी नियोम, उन्होंने जनाब एक ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इक्विपमेंट हैं उसको लेटेस्ट बनाने के लिए $1 अरब का एक मंसूबे का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है जी हम इसको जदीद करेंगे और इसमें जाहिर है लोगों को सहूलत देने की बात की जा रही है। जब वो इक्विपमेंट लेटेस्ट होगा तो उससे लोगों को जो खिदमात में जो है वो होगा, फायदा होगा। दूसरा, उन्होंने जो है कुछ मुलाजमीन को भी $10,000 के बोनस का ऐलान भी कर लिया है, वादा भी कर लिया है, वो भी देंगे। वो कब देंगे वो आगे चल के आपको जब बताते हैं जी क्या चल रहा है। इस वक्त उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए जो है उन्होंने ये कहा है कि हमने ऐसे तमाम लोगों को जो है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो TSA है उसके कारकुनान की, वो कहते हैं कि जिनके जो वर्कर्स हैं उनकी वो तारीफ कर रही हैं और साथ ही साथ कह रही हैं जो हालिया 43 जो रोज़ा वफाकी हुकूमत का शटडाउन है, 43 ईयर डेज के ऊपर मुश्तमिल था, जो 43 दिन बनते हैं, वो कहते हैं कि जी उस पे लोगों ने ड्यूटियां की हैं तो उनको वो खैराज तहसीन पेश करती हैं। इस दौरान वो कहती हैं कि जो हमने देखा वो बड़ा ही काबिल ज़िक्र था और हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने ये इस बात मकसद को पहचाना कि लोगों की खिदमत करना है, असल वही जज्बा इंसानी है और वो काम करते रहे। कभी उन्होंने इजाफी शिफ्टें लगाई, कभी उन्होंने दूसरों का ख्याल रखा, लेकिन ये भी यकीनी बनाया कि लोगों को महफूज रखें और अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स और मेयारात को बेहतर से बेहतर करें। अब ये वो कह रही हैं, साथ ही साथ फिर उन्होंने कहा कि अब हम वक्त आ गया है कि $10,000 के बोनस उन तमाम मुलाजमीन को दें जिन्होंने शट डाउन के दौरान मामूल से बढ़कर खिदमात सर अंजाम दी हैं। अब जनाब जो लोग तो मुलाजमीन हैं जो इस दौरान काम करते रहे हैं उनके बारे न्यारे हो गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास $10,000 के बोनस हैं जो हम अपने पीछे जितने भी मौजूद अफराद हैं उनको देंगे। और इस बात को उन्होंने तस्लीम भी किया कि वो एक अच्छी एग्जाम्पल है, नज़ीर बने हैं और हम महकमे के हर फर्द को तरबियत देने के लिए जो काम जारी रखेंगे ताकि वो भी इसी तरह काम और खिदमत सर अंजाम देते रहें। अब जैसे मैंने पहले कहा कि सदर ट्रंप ने भी $2,000 का ऐलान किया था और यहाँ पर उन्होंने
ऐलान कर दिया। अब इसकी डेट उन्होंने अभी नहीं बताई है कि कब तक वो दे दिए जाएंगे और कब तक इसका जो है किस किस कैटेगरी के लोगों को किस तरीके से मिलेंगे। आया कि $10,000 सबको दिए जाएंगे या फिर उसको तकसीम किया जाएगा, तो ये आने वाले दिनों में मैं आपको क्लियर कर सकूंगा, क्योंकि इस पे अभी तक कोई लाहे अमल नहीं आया। बहरहाल जी, उन्होंने $1 अरब के TSA मॉडर्नाइजेशन मंसूबे का भी ऐलान किया है, जिसका मकसद वो कहते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है और मुल्क का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाना है। यहाँ पर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ाहिर है जब से ट्रम्प इंतजामिया आई है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर उन्होंने गहरी नज़र रखी हुई है, और वो चाह रहे हैं कि जितने भी इलीगल लोग एंटर होते हैं गैर कानूनी तौर पे या हमारे इमिग्रेशन सिस्टम को डॉज करते हैं, उनका रास्ता भी रोका जा सके और फ्रॉड के रास्ते को किसी भी तरीके से रास्ता रोक सके। उसके लिए जो है स्कैनिंग आलात लाए जा रहे हैं, नए एक्सरे आलात हैं, एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, उस पर वो कहते हैं कि $1 अरब से ज़ायद डॉलर वो कहते हैं खर्च होंगे। और तकरीबन ये 15 साल से महकमे ने जो नई टेक्नोलॉजी पर अपने वसाइल नहीं लगाए थे, और उनका मानना ये है कि अब हुकूमत वो तमाम तर कर रही है। वो TSA इन्वेस्टमेंट का ऐलान जो है उन्होंने कर दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि ये रकम सिक्योरिटी सिस्टम में नई टेक्नोलॉजी और पेशरफ पर खर्च करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने मुख्तलिफ जो मंसूबे बनाए हैं उसके ऊपर काम करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने जी यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दी है कि 776 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और टेक्नीशियंस को उनके जो है बेहतर काम करने के एतराफ में $10,000 भी दिए जाएंगे। और इस हवाले से उनका कहना था कि वो तमाम खवातीन व हजरात हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने शट डाउन के दौरान अवाम को महफूज रखा और उनके लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त हो रही हैं और लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। तो मैंने जो है मुख्तलिफ चीज़ों का अहाता किया और देखा कि इस वक्त लोगों के ऊपर एक बहुत बर्डन है। वो बर्डन क्या है? वो बर्डन जनाब उनके ऊपर महंगाई का है, बढ़ती हुई कीमतों का है, और जो मुआशी बदहाली है, तो उसमें हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। खासकर वो लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर इन्हसार किए हुए हैं, जिनकी लाइफ लाइन वही है, उसी के ऊपर वो अपना जो है जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। तो उनके लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ये तमाम तर चीज़ों को यकीनी बनाएं। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में इन डॉलर से मुतालिक जो लाहे अमल आएगा कि किस तरीके से दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, उसमें ज़ाहिर है वो भी आ जाएगा, फिर मैं उस पर आपको आगाह कर सकूंगा चल क्या रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करते भी रहेंगे, और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं इस पे आपको फर्दर अपडेट करता रहूं। लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई सवाल होता है, कोई आप समझते हैं कि ये अपडेट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो उस पे आप अपना फीडबैक जो है ज़रूर दिया कीजिए। आप इस नीयत से कीजिएगा कि पॉजिटिव फीडबैक देंगे, ताकि हम उसको अच्छे अंदाज में कर सकें, ताकि हम इंफॉर्मेशन जो है पॉजिटिवली आगे बढ़ा सकें। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।